हेलो मेरे भारत की जागरूक जनता, क्या आपकी कभी अपने दोस्त से लड़ाई हुई है? वो भी किस बारे में? कि उसने आपको कोई जानकारी नहीं दी, जबकि उस जानकारी देने के लिए आपने गला फाड़ के अपने दोस्तों को कहा था। यही कंडीशन अभी सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई की हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एसबीआई को फटकार लगाई है कि भैया जी, आपके यहाँ से जितना भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनकी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। तो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बड़े भैया, हमें 30 जून तक का टाइम दे दीजिए, हम इतना जल्दी डेटा कैसे दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जी, ये आपकी टेंशन है, आप चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आप 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, वरना आगे की कार्रवाई हम करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अपना सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड डेटा क्यों लेना चाह रहा है, और आखिर ये चुनावी बॉन्ड होता क्या है जिसने इतनी टेंशन दे रखी है। और हर दिन न्यूज़पेपर के अखबारों में यही न्यूज छप रही है। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कई तरह की पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह। अब जब ये पार्टियां चुनाव लड़ती है तो चुनाव में भारी मात्रा में पैसा खर्च करती है, लेकिन सरकार तो इन्हें पैसा देती नहीं है। तो ये पार्टियां स्वैच्छिक दान, क्राउड फंडिंग, कूपन बेचना, पार्टियों का साहित्य बेचना, मेंबरशिप, कॉर्पोरेट चंदे से फंड इकट्ठा करती है। लेकिन 2018 में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन पार्टियों के फंड इकट्ठा करने की एक नई स्कीम लाई, जिसे चुनावी बॉन्ड कहा गया। चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई भी आदमी या कंपनी अपनी पहचान को बताए बगैर एसबीआई से एक वचन पत्र खरीद सकता है और उसे अपनी पार्टी को दे सकता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप लोकतांत्रिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का। तो आप एसबीआई बैंक में गए जहां आपका अकाउंट है, वहां आपने 1 करोड़ रुपए का एक चुनावी बॉन्ड खरीदा और उस चुनावी बॉन्ड को खरीदकर आपने अपनी पार्टी को दे दिया और उस पार्टी ने दिए हुए चुनावी बॉन्ड को अपने अकाउंट में खुलवा लिया। यानी आपने अपनी पहचान को बताए बगैर अपनी पार्टी को 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई साहब रूल ही ऐसा बनाया गया है। अब कुछ लोग जो चुनाव में पारदर्शिता लाने चाहते हैं, उनका कहना है कि इस सिस्टम से ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में चेंज होना आसान हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, इससे भी समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने गैर कानूनी रूप से 50 करोड़ रुपए कमाए और उस 50 करोड़ को वह ब्लैक मनी के रूप में अपने घर पर रखा हुआ है। अब वह उस पार्टी के नाम पर 1-1 करोड़ के 10 चुनावी बॉन्ड खरीद कर उस पार्टी को दे देता है जिस पार्टी की सरकार होती है। अब 10 करोड़ रुपए इतनी आसानी से ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में चेंज होकर अगर किसी पार्टी के पास चले जाते हैं तो वो क्यों ही ऑब्जेक्शन उठाएगी, वो क्यों ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगी। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि क्या चुनावी बॉन्ड से देश का नुकसान होगा? चलिए इसे भी समझते हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में चेंज होना आसान हो जाएगा। इससे भारतीय नागरिकों के जो सूचना का अधिकार दिया हुआ है उसका हनन होगा, क्योंकि अगर भारतीय नागरिक जान ही नहीं पाएंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है तो वो सूचना का अधिकार का आराम से हनन होगा। इस प्रकार के सिस्टम से जिस पार्टी को चुनावी बॉन्ड में ज्यादा चंदा मिला है तो वो चुनाव में भी ज्यादा पैसा खर्च करेगी और पैसे के बल पर वोट खरीदने का प्रयास करेगी, जिससे चुनाव में पारदर्शिता लाना मुश्किल हो जाएगा। और भारत में अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है तो इस प्रकार के सिस्टम में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। धन्यवाद।